हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी स्टूडेंट्स अच्छे ही होंगे, तो फटाफट से स्टूडेंट्स अभी लाइव जुड़ेंगे, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, जैसा सभी को पता है कि आपकी डेली क्लास रहती है, तो जो कि आपका यूपीपीसीएल जेई के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट रहता है। यहाँ पर आपके 25 क्वेश्चन टोटल मिलते हैं आप लोगों को, और आज के क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स को ज़्यादा ही चेंजिंग क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे। तो सभी को क्लास को लास्ट तक देखना है और याद रखना है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जितने भी हैं इस क्वेश्चन को आपको सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करनी है, ठीक है। साथ ही साथ यानी कि यहाँ पर पहले क्लास देखनी है, जब इसकी पीडीएफ में आप लोगों को दूंगा तो उसके साथ साथ आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस भी बहुत जरूर करनी है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपके लिए आज का मोटिवेशन है। भाई, क्या मोटिवेशन है? मोटिवेशन दे रखा है, एक परीक्षा कभी भी कठिन या आसान नहीं होती। ठीक है भाई, सभी को पता होगा, बहुत से स्टूडेंट्स के मुंह से आपने सुना होगा कि परीक्षा बहुत कठिन थी, यानी पेपर बहुत हार्ड आया था। बहुत से कहते हैं बहुत इजी आया था। इसका स्टूडेंट्स क्या मतलब, इसका मतलब क्या है? क्यों मतलब ऐसा ऐसा दो लोग अलग अलग बातें क्यों करते हैं? देखिए, इसका ये होता है स्टूडेंट्स अर्थ, यहाँ पर जैसे इसके द्वारा कहा भी गया है यहाँ पर कि किस विद्यार्थी की अच्छी मेहनत की हो, किसने अच्छी मेहनत की है और किसने अच्छी मेहनत नहीं की है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। जिसने अच्छी मेहनत की है उसके लिए परीक्षा आसान होती है, और जिसने अच्छी मेहनत नहीं की उसके लिए परीक्षा कठिन होती है। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स, ये मोटिवेशन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक रहेगा, तो इसके ऊपर आप लोगों को ध्यान देना है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो सभी को अच्छे से तैयारी करनी है ताकि पेपर आपका कितना भी कठिन हो लेकिन आप लोगों के लिए आसान हो जाए, ठीक है। इसी के साथ स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, तो फटाफट से देखिएगा सभी स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन। तो ये स्टूडेंट्स आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को देना है। लेकिन साथ ही साथ एक बात और, जैसा आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम बिल्कुल अब नज़दीक आ चुका है, ज़्यादा टाइम नहीं है, और उम्मीद ये है कि आपका फरवरी के लास्ट या फिर आपका मार्च में पहले सप्ताह में या सेकंड वीक में आपका कभी भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो आप लोगों को अपनी तैयारी ऐसे बना के रखनी है कि एग्ज़ाम कभी भी हो, ठीक है। आपकी तैयारी बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, आप लोग पूरे पूरे मार्क्स लाने के लिए तैयार हों, ठीक है। और साथ ही साथ जो भी आपकी तैयारी का जो यहाँ पर मैं टॉपिक वाइज आपको वीडियो देने के लिए कह रहा था, उसके लिए मैंने आज से ही आपकी तैयार करना शुरू कर दिया है। तो आज से ही आपको सबसे पहले हम सिलेबस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ फिर जितने भी इसके टॉपिक आएंगे उन सबको डिस्कस करेंगे अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, वो हमारा, ठीक है, यानी वो क्लास भी आप लोगों को साथ साथ मिलती रहेगी। तो और साथ साथ ही आपका प्रैक्टिस सेट भी चलता रहेगा। तो यहाँ पर रीजनिंग जो है हमारी सब्जेक्ट, पूरे 20 मार्क्स का जो टारगेट है वो हमारा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो भाई फटाफट से सभी स्टूडेंट जितने भी हैं क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, आपको बस अपना सहयोग बनाए रखना है क्लास में। चलिए देखिए, स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, ये आपका क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, नंबर क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो बहुत ध्यान से समझ के करना है। तो क्वेश्चन में स्टूडेंट सबसे पहले तो आप लोग ध्यान दीजिए। और एक चीज़ और, हाँ, कि कल की क्लास में मैंने देखा था किसी स्टूडेंट ने कहा था कि सर ये आपका जो ये टूल बार लग रहा है सर, ये हटा दीजिए। देखिए, ये अगर हट जाएगा तो मैं लिख कैसे पाऊंगा भाई, इसे अगर मैंने हटा दिया तो मैं लिख नहीं पाऊंगा, क्योंकि इसे लिखने के लिए ही मुझे ये ओपन करना पड़ता है। देखिए, अगर इसे ओपन करूंगा तो इसे लिखने के लिए ही ओपन करूंगा। क्लियर है? चलिए देखिए, वरना मैं आप लोगों के लिए ज़रूर इसे हटाता यहाँ पर। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं जब क्वेश्चन लगाऊँ आपके सामने, जब ये टूल बार लगा हुआ नहीं हो, तब आप क्वेश्चन को आराम से देख लेंगे, अगर क्वेश्चन नीचे तक है तो, ठीक है। उसके बाद आप उसका आंसर दे देंगे बाद में। चलिए देखिए फटाफट से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो भाई क्वेश्चन में क्या इसमें दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो यहाँ पर अगर सभी ऑप्शन में देखा जाए, ऑप्शन नंबर 1 देख लीजिए, 2 देख लीजिए और 4 देख लीजिए, इन सभी में डिफरेंस कितना है? 10 का अंतर है भाई। कितना है? 10 का अंतर है। जबकि क्वेश्चन नंबर, अगर ऑप्शन नंबर तीसरा वाला देखेंगे तो इसमें स्टूडेंट्स आपका 8 का अंतर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। 8 का डिफरेंस है। तो इसका मतलब कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल सभी से अलग हो गया है। क्लियर है? तो याद रखना स्टूडेंट कि सभी के सभी क्वेश्चन एग्जाम में टफ नहीं आते, कुछ क्वेश्चन ईजी होते हैं, कुछ हार्ड होते हैं, तो सभी टाइप का लेवल होता है। उसी पैटर्न में मैंने आपका ये भी जो आपका प्रैक्टिस सेट चल रहा है, ये उसी पैटर्न में तैयार किया हुआ है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपको सभी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए, कुछ टफ भी मिलेंगे और कुछ इजी भी मिलेंगे। जैसे कि ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, दीपक 20 मीटर उत्तर दिशा में चलता है, यानी कि 20 मीटर वह नॉर्थ में चल रहा है, ठीक है। फिर वह कहाँ पर बाएं मुड़कर 40 मीटर चलता है, ठीक है। फिर वहाँ से फिर क्या हुआ, फिर से बाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। इसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। अब पूछा गया है कि वह अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है।
तो स्टूडेंट्स प्रारंभिक स्थल से दूरी भी पूछी है, डिस्टेंस भी पूछा है, और डिस्टेंस अगर पूछता है तो हम डिस्टेंस को साथ लेकर चलेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले भाई यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। कैसे? हमें पता है कि सबसे पहले क्या है, दीपक नॉर्थ डायरेक्शन में चल रहा है। करेंगे ट्रिक के द्वारा ही, ठीक है, करेंगे शॉर्ट तरीके से। हम यहाँ पर क्वेश्चन को ज़्यादा लंबा घुमाकर नहीं करेंगे। हमने पहले देख लिया कि 20 मीटर वह उत्तर दिशा में चला, नॉर्थ में, तो भाई हमने इसे एक तरफ नोट कर लिया कि नॉर्थ में 20 मीटर का डिस्टेंस उसने शुरू में कवर कर लिया। क्लियर है? 20 का। अब आगे देखेंगे फिर कहाँ स्टूडेंट्स में है, बाएं मुड़ा और 40 मीटर। भाई कितना लेफ्ट में, तो यहाँ पर अगर लेफ्ट देखा जाए, अगर नॉर्थ में डायरेक्शन है, भाई कोई सामने देख रहा है नॉर्थ में, तो उसका लेफ्ट किधर होगा, उसका लेफ्ट होगा वेस्ट में। तो यहाँ पर वेस्ट डायरेक्शन में कितना 40 मीटर का डिस्टेंस उसने कवर कर लिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब आगे देखेंगे, फिर आगे दे रखा है फिर से वह बाएं मुड़ता है, तो अब फिर से बाएं मुड़ेगा तो कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी, साउथ डायरेक्शन बन जाएगी। और साउथ में कितना 20 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। क्लियर है? फिर देखेंगे फिर क्या हुआ, इसके बाद दाएं मुड़ता है। दाएं का मतलब वह फिर से कहाँ मुड़ेगा, वेस्ट डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ जाएगा। और कितना चलेगा, फिर से 20 मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ और साउथ आपका बिल्कुल इक्वल है। और भाई जब भी कोई व्यक्ति जितना कदम अगर आगे बढ़ाएगा, उतने ही कदम अगर पीछे हो जाए, तो उसकी जो डिस्टेंस है वो माइनस होगी आपस में, यानी कि 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर समझ आ गया। अब रह गया भाई वेस्ट डायरेक्शन, दोनों तरफ है, यहाँ 40 है, यहाँ पर 20 है, तो टोटल हो गया 60 मीटर। 60 मीटर हो गया। अगर पूछता कौन सी डायरेक्शन में है, तो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो सिंपल सी बात है, आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन आपको थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन जब इसे सॉल्व करेंगे तो इतना इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन। देखिए कैसे, रवि की घड़ी, ठीक है, रवि की घड़ी की दुकान में 2 दीवार घड़ियाँ मरम्मत के लिए लाई गई हैं, ठीक है, जिसमें कि एक घड़ी में, अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, ये कुक्कू कहा गया है। कुक्कू प्रत्येक 16 मिनट बाद बाहर निकलती है। तो स्टूडेंट्स इसे आप ये ना समझकर आप ये समझ लो कि भाई 16 मिनट बाद अलार्म बोलता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में आपको बोल दे रहा हूँ, कभी ये आपके समझ में ना आए भाषा, भाई लैंग्वेज कुछ भी हो, आपको तो क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया है कुक्कू 16 मिनट के बाद बाहर निकलती है, जबकि दूसरी कुक्कू क्या है, प्रत्येक 18 मिनट के बाद बाहर आती है, ठीक है। तो पूछा गया है दोनों कुक्कू जो है वो दोपहर 12 बजे बाहर निकलती हैं, तो फिर दोबारा एक साथ बाहर कब निकलेंगी। तो स्टूडेंट्स जब भी ऐसा क्वेश्चन आपका आए, तो भाई एक निकल रही है 16 मिनट में बाहर, तो हम उसका 16 मिनट लिख देते हैं। क्लियर है? दूसरी निकल रही है 18 मिनट में बाहर, तो उसका 18 मिनट यहाँ पर लिख लेंगे। और भाई इन दोनों का निकाल देंगे हम एलसीएम। ध्यान देना, कभी भी जब भी किसी चीज़ की अगर ऐसा निकाला जाए भी, एक बार कोई चीज़ अगर आपस में मिलती है तो दोबारा फिर वो कब मिलेगी, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो हमेशा क्या करना है, उसका एलसीएम निकाल कर लेकर चलना है। तो इसका एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा, इसका एलसीएम आपका 144 आ जाएगा। भाई 144 आ गया। अब ये 144 मिनट हैं, आप इन्हें 144 मिनट मान सकते हैं। क्लियर है? 144 मिनट के बाद वो दोबारा से मिल जाएगी। तो 144 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, 2 घंटे, ठीक है, और 24 मिनट क्या बनेगा, 2 घंटे 24 मिनट आपका बन जाएगा। क्लियर है? 2 घंटे 24 मिनट। अब यहाँ पर आपका टाइम कितना था, 12 बजे वो मिली थी पहले, तो अब आगे कब मिलेंगी। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल यहाँ पर 12 बजे दोपहर में अगर मिल रही है, देखिए कुछ क्या लिख रहा है, दोपहर के 12 बजे, तो इसका मतलब अब वो कब मिलेंगी, 2:24 ऐड कर देंगे तो 2:24 पीएम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर तीसरा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर तीसरा बन जाएगा। देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल भी इसमें सिर्फ थोड़ा सा बस लॉजिक था, आपको समझ में आना चाहिए। एक बार समझ में आ जाएगा तो उसके बाद आप एकदम क्वेश्चन कर सकते हैं। और साथ ही साथ देखिए एक चीज़ और बता रहा हूँ मैं, जैसे कल की क्लास में भी एक क्वेश्चन था मैथमेटिकल ऑपरेशन का, तो उसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में, ठीक है, नहीं हो पाया, ठीक है, दिक्कत सी हो गई थी। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा होता है कभी कभी कि क्वेश्चन करते पर, ठीक है, क्वेश्चन करते पर थोड़ा सा बस ध्यान इधर से उधर हो जाता है हल्का सा, और थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आप लोगों को मैं क्वेश्चन अगर होमवर्क में दूं तो उसे आप खुद सॉल्व कर लिया करें, क्योंकि इतना तो मुझे पता है कि आप सभी के सभी कर सकते हैं। तो इसलिए जिस क्वेश्चन में अगर समझाने का होगा तो उस क्वेश्चन को मैं बाकी ही दोबारा आपको समझाऊंगा, ठीक है। और जिस क्वेश्चन में समझाने का कुछ नहीं है तो वो तो आप खुद भी कर सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आए तो उस क्वेश्चन का आंसर आप खुद भी कर सकते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो उसमें देखिए उसका आंसर जो है आपका 20 कुछ स्टूडेंट ने दिया था, और बिल्कुल सही आंसर था 20। उसका आंसर देखिए कैसे बनेगा, लास्ट में हमारा आ रहा था, ठीक है भाई, उसमें आ रहा था 4 और साथ में आ रहा था 9 3, मुझे हल्का हल्का याद है, ठीक है ना, 9 और 3 ऐसे आ रहा था। इस पार्ट को जब हम सॉल्व करेंगे तो पूरा का पूरा 12 बन जाएगा, ठीक है, 12 बन जाएगा। ये इस टाइप से कुछ लिखा हुआ था, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेंगे अच्छे से। तो भाई ये था इस टाइप से, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना बन गया 3, और यहाँ पर 3 चौके 12, ऐसे बस सिंपल सी बस कैलकुलेशन थी,
ठीक है, सिंपल सी कैलकुलेशन थी यहाँ पर, तो आप लोगों ने सभी ने कर भी लिया होगा, तो 20 वहाँ पर आंसर आ रहा था। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप लोग खुद भी उसे सॉल्व कर लिया करिए, और अगर कोई दिक्कत है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तब आप मुझसे दोबारा पूछिए, तो उस क्वेश्चन को मैं आपको दोबारा या तो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, या फिर आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगी उसमें आपको दोबारा से एक पेपर पे सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है? लेकिन आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर किए जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। श्रीमती सुशीला ने अपनी शादी की वर्षगांठ मंगलवार 30 सितंबर 1997 को मनाई, तो अगले वर्ष उसी दिन उन्हें अपनी शादी की वर्षगांठ मनानी है। तो स्टूडेंट्स हमें पता होना चाहिए कि अगली बार यानी कि कौन से दिन मनाई है उन्होंने, मंगलवार के दिन अपनी जो एनिवर्सरी है वो मनाई है। तो स्टूडेंट्स दोबारा से उनकी एनिवर्सरी कब आएगी और मंगलवार के दिन ही, यही हमें बताना है। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर पहले मैं इसे सबको रफ कर लेता हूँ, उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान से, भाई हमें पता है सबसे पहले उन्होंने कब मनाई, 30 सितंबर, तो तारीख तो भाई 30 ही रहेगी, 30 तारीख से कोई आगे पीछे थोड़ी हो जाएगी भाई। जब 30 तारीख उनकी, 30 सितंबर उनकी जो एनिवर्सरी है, तो 30 सितंबर को ही आएगी, लेकिन कब आएगी, और दिन हमें मंगलवार ही रखना है। दिन क्या रखना है? ट्यूसडे रखना है। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा स्टूडेंट तरीका है, कैसे देखिए यहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहले हमें पता है 1997 में आई है भाई, 1997 के बाद 1998 आएगा। क्या आएगा? 1998। क्लियर है? यहाँ पर देखिए सभी को समझ लेना है, थोड़ा सा मैं ऐसे ही समझा दे रहा हूँ हल्का सा। 1998, फिर 1999, 1999, उसके बाद 2000। क्लियर है? उसके बाद 2001। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखिए यहाँ पर ये लिखने का मतलब क्या है मेरा, ये मतलब आप अभी समझ जाएंगे, क्योंकि देखिए आपको पता है भाई, एक बार 1997 में मंगलवार के दिन आ गई, तो अब मंगलवार दोबारा कब आएगा, तो हमें पता है कि हर वर्ष हम देख लेंगे कितने विषम दिन हमारे आ रहे हैं भाई, उसी विषम दिन के अकॉर्डिंग हमें एक सप्ताह तैयार करना है। और जब हमारे पास एक सप्ताह, एक वीक तैयार हो जाएगा, तो उसके बाद हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, जो हमारा अगला जो वर्ष आएगा, जिस दिन मंगलवार के दिन उनकी एनिवर्सरी दोबारा से आएगी, तो वो दिन हम यहाँ पर निकाल लेंगे। कैसे भाई? हमें पता है 1998 में जो है भाई क्या है, लीप वर्ष है, नॉर्मल वर्ष है, नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर में एक दिन होता है विषम दिन, तो यहाँ पर एक आ गया। 1999 में भी नॉर्मल ईयर है, तो एक दिन होगा। 2000 देखिए क्या है, लीप वर्ष है, तो यहाँ पर 2 दिन होंगे। क्लियर है? 2001 नॉर्मल ईयर है, यहाँ भी एक दिन होगा। तो कितने दिन हो गए? 1 2 3 4 और 5। भाई अभी हमारे पास 5 दिन हुए हैं, 5 दिन हुए हैं, तो इसका मतलब 2001 के बाद एक 2002 आएगा, तो कितना, एक दिन और जुड़ जाएगा। ठीक है, 6 दिन हो गए। अब उसके बाद 2002 के बाद एक 2003 आएगा, तो भाई एक कितना हो गया, एक दिन ये हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप कहेंगे 2003 को हमने क्यों लिया, देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर 30 सितंबर है, ठीक है, 1997, तो ये 30 सितंबर पूरा खत्म नहीं हुआ है, तो इसलिए हम स्टार्ट 1997 से करेंगे, ना कि 98 से। तो यहाँ पर हम 2003 न लगाकर पहले हम 1997 लगाएंगे, तो एक साल हो गया हमारा 1997 में, तो 1997 का एक हमारा ये हो गया, तो टोटल हमारे 7 दिन बन गए। और जब 7 दिन बन जाएंगे स्टूडेंट्स, तो 7 दिन के अकॉर्डिंग क्या बन गया, पूरा 1 वीक। और इसमें हम अगर काटेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, तो 7 से 7 ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब अब हमारा कौन सा ईयर आएगा, तो देख लीजिए आप लोग भाई कौन कौन सा हमने लिया, 1997, 98, 99, 2000 और 2001, और साथ ही साथ यहाँ पर एक ये लिया है 2002 का। तो अब 2003 में आएगा, तो 30 सितंबर 2003 हमारा जो है करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझाने में आपको टाइम लग गया, लेकिन सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। देखिए अब मैं फटाफट से इसे करके बता देता हूँ भाई, फटाफट से कैसे करेंगे, देखिए ध्यान से। हमें पता है 30 सितंबर में आया है, तो 30 सितंबर 1997 पूरा खत्म नहीं हुआ है, अभी भी इसमें दिन बाकी हैं। तो ये कितने का होता है, ये लीप वर्ष नहीं है, नॉर्मल ईयर है, तो ये एक दिन इसमें विषम दिन निकलेगा। क्लियर है? आगे पहुंचेंगे 1998 में, फिर एक दिन विषम निकलेगा, 1999 में भी एक दिन, 2000 में 2 दिन, 2001 में फिर से एक दिन, और 2002 में फिर से एक दिन। टोटल मिलाकर कितने हो गए, टोटल मिलाकर आपके 7 दिन हो गए, और 7 दिन आप अपने पूरे पूरे सप्ताह से वीक से काट सकते हैं। तो आगे आने वाला जो ईयर होगा 2003 होगा, तो 30 सितंबर 2003 हमारा आंसर बन जाएगा। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन एक बात और देखिए, मैं ये भी देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स के कमेंट्स आने कुछ कम हो गए। भाई आप लोग ये तो बताइए क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं, क्वेश्चन का आंसर जो मैं होमवर्क में दे रहा हूँ उसका आंसर सभी लोग, आप जितने भी विद्यार्थी हैं सभी उसका आंसर दीजिए। ठीक है, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप भी साथ साथ मेहनत कर रहे हैं। क्योंकि देखिए मैंने यही सोच रखा है कि भाई जो मैं यहाँ पर मेहनत कर रहा हूँ, वो मेरी मेहनत जो है आप लोगों के द्वारा वसूल होगी। भाई अगर आप लोग अच्छे से सिलेक्शन लेकर दिखाएंगे तो मुझे भी खुशी होगी, और मुझे भी यह मतलब ये फील होगा कि भाई प्राउड फील होगा कि वाकई में ही मैंने जो आप लोगों के लिए मेहनत किया वो आप लोगों ने बिल्कुल सफल करके दिखाया। ठीक है, तो आप लोगों को देखिए लगे रहना है मेहनत पर, बिल्कुल हिम्मत नहीं हारना है।
और यहाँ पर जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा आप लोगों की क्लास भी कंटिन्यू रहेगी। देखिए मैंने आप लोगों से पहले ही प्रॉमिस किया हुआ था, उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों की क्लास बिल्कुल यहाँ पर कंटिन्यू रखा हुआ हूँ। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर दे रखा है स्टूडेंट्स हनी, फ्लावर, वी और वैक्स। यहाँ पर ये देखिए आपके 4 नाम दे रखे हैं, इन्हें हमें अरेंज करना है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है बिल्कुल सीरियल से। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे, तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सबसे पहले क्या होगा भाई, फूल होगा, सबसे पहले क्या होगा, फ्लावर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी की क्लियर है, फ्लावर। अब फ्लावर से क्या होगा भाई, फ्लावर से क्या होगा, फ्लावर के बाद स्टूडेंट्स इस पर मक्खी बैठेगी भाई, मक्खी बैठने के बाद मक्खी क्या करेगी, इस पर शहद बनाएगी, ऑप्शन नंबर ए हो गया। और शहद के बाद, शहद से हम बाद में मोम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो यानी मक्खी से ही शहद प्राप्त होगा, और जो उसका जो छत्ता रहता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं, तो वो उसमें स्टूडेंट्स क्या निकलता है, उसमें मोम निकलता है। तो इस प्रकार से हमें क्या हो गया, ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आपके बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, आगे देखिए क्या दे रखा है, कौन सी संख्या वर्ग, दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है। यहाँ पर हमें बताना है कौन सी संख्या वर्ग और दीर्घवृत्त और त्रिभुज में आती है। तो भाई हमें दिख रहा होगा वर्ग कौन सा है, तो वर्ग जो है स्टूडेंट, जो बड़ी वाली आकृति दिख रही है वो एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर हो गया बड़ा वाला, ठीक है, स्क्वायर। और साथ ही साथ दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त देखिए सर्किल सा दिखाई दे रहा है, ये वाला ये सर्किल हो गया, और त्रिभुज हो गया ये वाला, ये त्रिभुज हो गया। क्लियर है, तो कौन सा नंबर है यहाँ पर देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये बीच में दिखाई दे रहा है 7, तो 7 हमारा तीनों में दे रखा है, तो यही हमारा आंसर होगा। जैसा क्वेश्चन में कंडीशन दी गई है उसी के अकॉर्डिंग अगर फॉलो कर रहा है तो हमारा आंसर वही नंबर होगा। तो आंसर क्या हो गया, 7 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स, देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नीचे दिए गए आरेख उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कला, वाणिज्य और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। ठीक है भाई, दिख रहा है हमें, कला दिख रहा है, ड्राइंग दिख रहा है, ठीक है ना, यानी लिख ही रहा है नीचे नाम। देखिए यहाँ पर ये कॉमर्स वाले हो गए, ये सर्किल कॉमर्स वाला हो गया, ये आर्ट वाला हो गया, और ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वाला हो गया। क्लियर है, तो यहाँ पर स्टूडेंट साथ साथ ये पूछा है कि आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र को पहचानिए जो उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कला और वाणिज्य पढ़ते हैं लेकिन अर्थशास्त्र नहीं। स्टूडेंट्स यहाँ पर कला और वाणिज्य पढ़ने वाले जो विद्यार्थी हैं उनके बारे में बात किया गया है। तो देखिए कला और वाणिज्य वाले अगर देखेंगे तो भाई नीचे अर्थशास्त्र वाला है, तो अर्थशास्त्र में जितने भी नंबर आ रहे हैं उन्हें आप काट दो भाई, उन्हें मैंने काट दिया, सबको नंबर को काट दिया, तो कौन सा रह गया आपको अब देख लेना है इन दोनों में कंबाइन कौन सा है। तो एम इन दोनों के अंदर है, तो हमारा एम जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब आप देखेंगे चौथा आंसर इसका कौन सा है, तो इसका चौथा ऑप्शन देखिए मैं आपको अब दिखा देता हूं। यहाँ पर आंसर तो आपका तीसरा हो गया, लेकिन चौथा ऑप्शन है हमारा ओ। क्लियर है, तो स्टूडेंट्स आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन एम हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये स्टूडेंट्स फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है। और देखिए आजकल फिगर के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए आपको फिगर क्वेश्चन में क्या होता है, यहाँ पर कभी कभी बहुत सारे डाउट्स हो जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते कि कौन सा हमारा आंसर होगा। तो वही मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है, एग्जाम में कैसे पहचानना है। ठीक है, क्वेश्चन को आपको पहले वाले पेयर में यहाँ पर देखना है कि आपस में क्या रिलेशन है, क्या परिवर्तन किया गया है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें दूसरे वाले का पेयर बनाना है। तो फिर बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं। तो स्टूडेंट्स अगर इसे देखा जाए तो क्या किया गया है, इस फिगर को सबसे पहले तो घुमाया गया है। कैसे भाई, यहाँ पर आप अगर इसका वाटर इमेज बना देंगे, क्या बना देंगे, वाटर इमेज, भाई इसका वाटर इमेज बनाएंगे तो बिल्कुल कौन सी कंडीशन बन जाएगी, आपका जो ऑप्शन दे रखा है बिल्कुल यही कंडीशन बन जाएगी। लेकिन बस इतना करना है, इसके बीच में आपको एक लाइन लगानी है। ठीक है, बीच में से एक लाइन लगानी है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है एक लाइन बन जाएगी, और ये सर्किल जो पीछे की तरफ है यानी उसके शीट्स पर ये बीच में लाइन पर आ जाएगा। देखिए जैसे यहाँ लाइन पर दे रखा है सर्किल। क्लियर है, तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आपको ये बनाना है। तो ऐसे ही इस वाले ऑप्शन को देखते हैं, इसमें क्या किया गया है, इसे भी बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग करना है। क्लियर है, इसे भी इसी के अकॉर्डिंग करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर इसे घुमा देंगे, कैसे भाई, इसका क्या बन जाएगा, वाटर इमेज। जैसे यहाँ पर वाटर इमेज बनाया है तो ऐसे ही यहाँ पर इसका वाटर इमेज बन जाएगा। तो वाटर इमेज कौन सा बनेगा हमारा, और वाटर इमेज के साथ साथ स्टूडेंट्स एक चीज और, ठीक है, एक चीज और, यहाँ वाटर नहीं बन रहा है बल्कि मिरर बन रहा है। अगर हम वाटर बनाएंगे तो कंडीशन, ठीक है, चेंज हो जाएगी, यानी कि ये जो ऊपर का शीट है ये नीचे की तरफ पहुंचता है, लेकिन नीचे हमारी केवल सिंगल लाइन दे रखी है, तो ये वाटर नहीं बन रहा है, ये मिरर बन रहा है। ठीक है, तो मिरर ही बनाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ मिरर बनाएंगे तो बिल्कुल हमारा कौन सा बन रहा है, ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। और साथ ही साथ जो सर्किल दे रखा है उस सर्किल को भी चेंज कर दिया गया है, तो इसे भी कहाँ लगा दिया गया, ऊपर की तरफ। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग चेक कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, एकदम क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर दिए गए 4 ऑप्शन में से ऐसे समूह को पहचानना है, ऐसे नंबर के समूह को पहचानना है जो कि यहाँ पर बिल्कुल सभी से डिफरेंट या फिर सबसे अलग दिखाई देगा। तो स्टूडेंट सबसे अलग यहाँ पर देखिए 2 प्रकार से हो सकता है, या तो 3 आंसर गलत होते हैं, 1 सही होता है तब वो सबसे अलग होगा, या फिर 3 सही होते हैं 1 गलत होता है तब वो सबसे अलग होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर सबसे अलग को ही पहचानना है। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, फटाफट से चलते हैं पहले ऑप्शन पर। तो पहले ऑप्शन में क्या देखा है 1 3 4। तो इस क्वेश्चन में मुझे लग रहा है कि आप सभी को थोड़ा थोड़ा दिक्कत होगी, डाउट होगा। तो देखिए बिल्कुल आपके सारे दिक्कत यहाँ पर जो इतने भी डाउट्स हैं सब क्लियर हो जाएंगे। 1 3 4 दे रखा है, तो 1 स्टूडेंट्स हमारा ये रहा। ठीक है, 1 कहाँ है, 1 ये रहा पहले नंबर पर, 3 ये रहा और 4 ये रहा। अगर 1 3 4 को देखें तो ये तीनों आकृति 3 भुजाओं से मिलकर बनी है। कितनी, 3 लाइनों से मिलकर बनी है। तो बिल्कुल देखिए पहली वाली को हम कह सकते हैं 3 लाइनों से मिलकर बना है। उसके बाद देखेंगे दूसरा 2 5 9, भाई 2 ये रहा। ठीक है, इसे हटा देते हैं पहले। उसके बाद देखते हैं 2 5 9, 3 तो आपका बन गया। अब देखेंगे दूसरा ये रहा, 5 ये रहा और 9 ये रहा। भाई ये 3 फिगर ऐसे हैं जो आपके कितनी लाइनों से मिलकर बने हैं, ये आपके 5 लाइनों से मिलकर बने हैं। ठीक है, बिल्कुल बन रहे हैं। ठीक है, तीनों के तीनों फिगर आपके 5 से मिलकर बन रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या दे रखा है 6 7 8। तो भाई 6 कौन सा दे रखा है, ये दे रखा है 6, और साथ ही साथ 7 कहाँ दे रखा है। ठीक है, 6 ये रहा, 7 ये रहा, 8 ये रहा। तो स्टूडेंट्स इसमें कितनी लाइन है, तो यहाँ पर अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर सभी के सभी आपके 4 लाइनों से मिलकर बने हुए फिगर हैं। कितने, 4 लाइनों से। आप देख सकते हैं पी में देखिए एक लंबी सी लाइन है और 3 लाइन आपको साइड दिखाई दे रही होंगी। ई में भी एक लाइन लंबी सी है और 3 लाइन आपकी बिल्कुल सीधी सीधी दिखाई दे रही है। तो समझ आ गया कौन सा हो गया आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पर, जो कि बिल्कुल डिफरेंट होगा। बाकी सभी आपके गलत होंगे, आप किसी भी ऑप्शन को उठाकर देख लीजिए, बाकी में आपके अलग अलग मिले हुए हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक ग्रुप में बांट रखा है, पहले 3 साइड वाला, फिर 5 यानी जिसमें 5 भुजाएं हैं, उसके बाद एक 4 भुजाएं वाला। ठीक है, तो स्टूडेंट समझ आ गया कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यानी 1 जो है करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपको पूछा गया है कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को हमें बताना है, यानी कि जो आपके सामने एक ओपन डाइज दे रखा है, उस ओपन डाइज में त्रिभुज के अपोजिट क्या होगा। भाई जो ब्लैक वाला त्रिभुज दिख रहा है ना, ट्रेंगल, उसके अपोजिट कौन सा हमारा फेस होगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो देखिए अपोजिट फेस आप सभी जानते होंगे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी विद्यार्थी, कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जिसे अपोजिट फेस नहीं पता होगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ये क्वेश्चन इस टाइप के कराए हैं और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर अब भी कोई दिक्कत है तो अब मैं आपकी टॉपिक वाइज क्लास लगाने वाला हूँ, बिल्कुल एक एक टॉपिक को क्लियर करने वाला हूँ, उसमें आपका डाइस भी होगा। तो इसमें डाइस भी आपको दोबारा से क्लियर करेंगे, किस किस टाइप से डाइस बनते हैं वो भी क्लियर करेंगे। बस ठीक है ना, आपको बस डेली क्लास में बने रहना है, साथ में मेरे बने रहना है, क्लास को बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है ना, तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कौन सा हमारा बन सकता है, तो यहाँ पर ये इसका अपोजिट फेस हो गया, ये इसका अपोजिट फेस हो गया, और ये त्रिभुज का अपोजिट क्या होगा, सर्किल होगा। तो बनेगा कौन सा, ऑप्शन नंबर तीसरा बनेगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर तीसरा जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अकॉर्डिंग हमें अरेंज करना है। तो स्टूडेंट्स क्रम यानी कि जो उसका डिक्शनरी का जो एक क्रम होता है, सीक्वेंस होता है, उसके अकॉर्डिंग हमें इसे अरेंज करना है। तो देखिए बिल्कुल कैसे तरीका है, ये पहले भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यहाँ पर देखेंगे तो टी हमारा देखिए सभी में दे रखा है, भाई टी सभी में है। क्लियर है, टी हमारा सभी में दे रखा है, तो टी को मैंने यहाँ पर हटा दिया। क्लियर है, टी को हटा दिया। अब देखेंगे तो इन देखिए इन दो में आर दे रखा है, 2 और 4 में इनमें आर दे रखा है, आर होता है 18 पर, आर 18 पर होता है। इसमें देखेंगे तीसरे नंबर पर, तो ये भी देखिए आर दे रखा है 18 पर होगा। बाकी ई में यानी पहले वाले में और 5वें में देखेंगे तो स्टूडेंट्स ये आपका क्या दे रखा है भाई, यहाँ पर इसमें दे रखा है ई होता है 5 पर। तो इसका मतलब पहला और 5वां एक साथ दिया होगा और वो भी शुरू में। तो देखिए बाकी सभी में हमारा बिल्कुल फर्स्ट और 5 दे रखा है, 1 और 5 पहले, तो इसका मतलब 4th वाला नहीं होगा, ये तो कंफर्म हो गया। अब देखना ये है आगे और कौन सा होगा। तो आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारा देखिए क्या दे रखा है, इसी में देखना है, पहले 5 वाले को क्लियर करना है। इतना तो पता है कि ये हमारा बिल्कुल लास्ट में पहुंचेगा। तो 5 वाले में तो 1 और 5 दोनों मतलब एक साथ दे रखे हैं, शुरू में पहले 1 है फिर 5 है, तो इसे चेक मत कीजिए। अब आप आ जाइए 18 पर, तो 18 पर देखते हैं फिर कौन सा होगा। तो तीसरा लेटर देखते हैं, तो तीसरा देखिए यहाँ पर ए दे रखा है, ए आई, और यहाँ पर भी देखिए
यानी तीसरे वाले में भी ए आई दे रखा है, इसमें भी दूसरे वाले में ए आई दे रखा है, एन भी दे रखा है, इसमें भी एन दे रखा है। तो अब क्या आएगा, अब यहाँ पर ई दे रखा है, इसमें ई है दूसरे वाले में, और इसमें स्टूडेंट्स फिर से क्या है, फिर से आई दे रखा है। तो आई होगा 9 पर, तीसरे वाले में आई दे रखा है 9 पर, और इसमें ई दे रखा है 5 पर। तो पहले क्या आएगा, ई। तो हमारा कौन सा बनेगा, देखिए 2 हमारा पहले बनेगा। तो इसका मतलब ये तीसरा भी नहीं बन रहा। अब इन दोनों में से देखना है कि पहले कौन सा आएगा। तो स्टूडेंट्स ई के बाद फिर आएगा आई, क्योंकि यहाँ पर ओ दे रखा है, और ओ हमारा कितने पर होता है, ओ 15 पर होता है। तो इसका मतलब हम कौन से पे जाएंगे, पहले तीसरे वाले पर जाएंगे। तो हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट, समझ आ गया सभी को। भाई समझ जिसे भी नहीं आया हो वो बता सकता है कि क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत हो। वैसे ये क्वेश्चन सभी से आते हैं, पहले भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, सभी को समझ आ गया होगा, फर्स्ट यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया एज वाला क्वेश्चन। भाई एज का क्वेश्चन आप सभी को बहुत अच्छे से आता होगा, और सभी ने काफ़ी करा भी है पहले से, है ना। और डेली जब भी मैं क्वेश्चन आपको कराता हूं तो अच्छे से समझाता भी हूं कि कैसे आप लोगों को क्वेश्चन समझना है। इसे हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो समीकरण बनाकर, और एक रेशो के द्वारा कर सकते हैं, अनुपात से। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, अमित की वर्तमान आयु उसकी बहन की शादी के समय की आयु की 5/4 है। ठीक है, यदि उसकी बहन की शादी 5 वर्ष पहले हुई थी तथा उस समय उसके पिता की आयु अमित की आयु की 2 गुनी थी, तो पिता की वर्तमान आयु वर्षों में निकालनी है। तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ। ठीक है, पहले भी करा चुका हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करेंगे होमवर्क में, ये आपके लिए होमवर्क हो गया, यानी कि होमवर्क में। और मैंने ध्यान देना है, देखिए जितने विद्यार्थी यहाँ मेरे डेली वाले हैं, जो मेरे साथ डेली यहाँ पर जुड़े रहते हैं, भाई उन लोगों पर मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, वो क्लास में डेली रहते हैं और वो कहीं भी नहीं जाएंगे। ठीक है, मुझे छोड़कर भाई कैसे चले जाएंगे, जब आप लोगों के लिए मैं क्लास शुरू कर सकता हूँ। ठीक है, दोबारा से कैसे भी करके मैंने आपके लिए क्लास शुरू किया, मुझे पता था। ठीक है कि भाई आप लोगों को क्लास इस टाइम अगर मैंने रोक दिया तो बिल्कुल आप लोगों का बहुत नुकसान हो सकता है। तो इसलिए मुझे क्लास शुरू करना आप लोगों के लिए पड़ा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भाई ये जितने भी क्वेश्चन हैं इनका आंसर मैं काउंट कर लूँगा, आप सभी स्टूडेंट्स के आंसर आने चाहिए। कमेंट सेशन में आपको आंसर करना है, और साथ ही साथ अगर किसी को दिक्कत है तो भाई ये भी पूछेगा कि सर ये समझ नहीं आ रहा है, इसे दोबारा से बता दो। ठीक है, इसे एक बार करा देना, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस कर लेना, जैसे भी आप चाहोगे वैसे यहाँ पर क्वेश्चन को कर लेंगे। तो ये होमवर्क का क्वेश्चन हो गया आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, ये दे रखा है, देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन है। भाई रैंकिंग का क्वेश्चन कैसे करते हैं सभी को पता होगा। 42 ईयर्स यहाँ पर एक कक्षा में कुल स्टूडेंट हैं, कुल जो नंबर है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये कितनी है, 42। तो यहाँ पर स्वाति का जो नीचे से स्थान है वो कितना है, 19वां। भाई यहाँ पर अगर मैंने एक लाइन बना दी, सपोज कीजिए ये एक लाइन मैंने रख दी, इस लाइन में टोटल कितने हैं, टोटल 42 स्टूडेंट हैं। कितने हैं, 42। भाई यहाँ पर पीछे से एक स्वाति नाम की लड़की बैठी है, यहाँ पर स्वाति नाम की लड़की है, और इसका स्थान कितना है, 19वां स्थान है। यहाँ पर 19वें स्थान पर बैठी है। क्लियर है, और यहाँ पर यह भी कहा गया है पुरुषोत्तम स्वाति से 6 स्थान नीचे है, यानी पुरुषोत्तम जो है वो स्वाति से कहाँ है, 6 स्थान नीचे, यानी यहाँ से भी 6 स्थान पीछे है। भाई यहाँ पर कोई पुरुषोत्तम नाम का लड़का बैठा होगा यहाँ पर, तो 6 स्थान पीछे है स्टूडेंट्स, कितना, 6 यहाँ पर पीछे। तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, 19 में से माइनस कर लेंगे कितना, भाई ये 6 माइनस कर लेंगे, तभी तो 6 स्थान पीछे होगा। तो इसका स्थान क्या हो जाएगा, पीछे से 13 हो जाएगा। क्लियर है, तो पूछा गया है इसका स्थान आगे से क्या होगा, ये निकालना है हमें। तो भाई आगे से स्थान कैसे निकालते हैं आपको पता होगा, यानी कि जो टोटल रैंक होती है वो कुल स्टूडेंट से एक ज़्यादा होती है। तो हम क्या करेंगे, भाई यहाँ पर टोटल रैंक निकाल लो, या तो टोटल रैंक कैसे निकालेंगे, 42 दे रखा है हमारे पास, 42 में से माइनस करेंगे कितना, 13। क्या 13 माइनस करेंगे, भाई 13 माइनस क्यों करेंगे, ये रैंक दे रखी है, और स्थान अगर निकालना होता है तो हमें पता है पी को जब हम पीछे से काउंट कर रहे हैं कि पी पीछे से 13वें नंबर पर है, तो आगे से भी पी को दोबारा काउंट करना है, तो इसलिए 1 माइनस करेंगे। तो क्या करेंगे यहाँ पर, प्लस का 1 करेंगे। तो कितना हो गया यहाँ पर, तो ये हो गया स्टूडेंट्स आपका 12 बन गया, और कितना बन गया, 12। तो यहाँ पर माइनस कर लेंगे 42 माइनस 12, यानी कि आपका 30 जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है, समझ आ गया होगा सभी को। तो यहाँ पर अगर हम जोड़कर भी देखेंगे कि भाई उसका स्थान आगे से कितना आ गया, 30 आ गया, और पीछे से स्थान है 13, तो 30 और 13 हो गए 43, 43 हो गए। तो देखिए जैसा मैंने बताया था कि टोटल विद्यार्थियों से एक ज़्यादा रहता है, रैंक हमेशा एक ज़्यादा रहता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक विद्यार्थियों को 2 बार काउंट किया जाता है, तो इसलिए रैंक में हमेशा 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो ये रहा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन है, और देखिए आज एक विद्यार्थी का मेरे पास मैसेज भी आया था, ठीक है। उसने मुझे बताया था कि भाई क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, जैसे सीरीज़ वाले क्वेश्चन हैं या कुछ मैथमेटिकल क्वेश्चन है, उनमें बहुत दिक्कत होती है। तो देखिए सीरीज़ में मैंने आपको बता रखा है, पहले से ही ट्रिक बता रखी है, और अगर नहीं पता तो दोबारा से फिर से बता दूंगा कि ट्रिक यहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स। आपका जो कुछ रूल्स होते हैं उन्हें आपको फॉलो करना है, बाकी कुछ नहीं होता सीरीज़ में। सीरीज़ का क्वेश्चन आपके सामने आते ही आप एकदम कैच करोगे कि इसमें करना क्या है, ठीक है। कैसे, देखिए आपको जोड़ना खूब अच्छे से आता है भाई, बचपन से करते हुए आए हैं। माइनस करना भी बचपन से आता है, ठीक है, करते हुए आए हैं। मल्टीप्लिकेशन हो या डिवाइड हो, ये चारों के चारों रूल्स आपको खूब अच्छे से पता होगा। क्लियर है, ये चारों को चारों रूल्स अच्छे से पता है। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर बात करें तो भाई स्क्वायर, मैंने आपको क्या बताया था कि आप लोग स्क्वायर याद कर लेंगे, ठीक है, स्क्वायर याद कर लेंगे, ठीक है ना, स्क्वायर याद कर लेंगे स्टूडेंट्स। कहाँ तक याद करने हैं, कम से कम देखिए 40 तक तो याद कर लो, 40 तक नहीं तो 30 तक याद कर लो, ठीक है। आपको हेल्पफुल रहेंगे, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आएगा तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक नज़र मारनी है, आपको समझ में आ जाएगा कि किसका स्क्वायर है, ठीक है। ऐसे ही आपको क्यूब याद करना है भाई, क्यूब भी मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आप लोग क्यूब याद करेंगे, ठीक है। क्यूब कम से कम ज़्यादा नहीं तो 25 तक याद कर लो, 25 तक के क्यूब याद कर लो। उसी के साथ साथ स्टूडेंट्स एक आपको याद करना है प्राइम नंबर भाई, एक प्राइम नंबर याद करना है, और प्राइम नंबर कहाँ तक, अबाउट समथिंग लगभग 100 तक याद कर लीजिए। उसके बाद आपका सीरीज का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो कि आप देखते ही आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। तरीका मैं आपको बता ही चुका हूँ कैसे। देखिए यहाँ पर देखते हैं भाई, यहाँ पर देखते हैं तरीका क्या होता है हमारा। तरीका होता है नंबर तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से कम हो रहा है, क्या वहाँ पर क्या चल रहा है ये हमें देखना होता है। तो मैंने देखा कि पहले नंबर क्या हुआ, बहुत तेजी से कम हुआ। देखिए 84 है, एकदम लगभग आधा हो गया, लगभग आधा नहीं बल्कि आधा ही हो गया, 42। उसके बाद क्या हुआ, थोड़ा सा बढ़ा धीरे। तो भाई जब भी नंबर तेजी से कम हो तो डिवाइड, और जब धीरे से बढ़ रहा है तो प्लस, सिंपल सी बात है। तो यहाँ देखेंगे क्या चल रहा है, डिवाइड बाई 2, भाई क्या हो गया, डिवाइड बाई 2 यानी कि 42 बन गया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्लस का 2, यानी जैसे मैंने बताया था लॉजिक एकदम समझ में आ गया भाई। हमने मालूम कर लिया यहाँ पर कि अगर नंबर तेजी से कम हुआ तो डिवाइड, और जब धीरे से बढ़ रहा है तो प्लस। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही रूल्स लगा दिए, डिवाइड का प्लस का। अब देख लीजिए बन रहा है नहीं बन रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे डिवाइड बाई 2, 22 बन गया, फिर का प्लस का 2 करेंगे तो कितना बन गया, 24। फिर करेंगे डिवाइड बाई 2 तो बन जाएगा 12, और फिर यहाँ पर क्या करेंगे प्लस का 2 तो स्टूडेंट्स कितना बन जाएगा, 14 बन जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरा। अरे क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए, कोई भी दिक्कत हो क्वेश्चन में तो फटाफट से पूछिए, ठीक है। समझ आ गया स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन नंबर दूसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आप याद रखिए, अगर आप मेरे साथ बने रहेंगे ना हमेशा, तो बिल्कुल एक एक टॉपिक आपका ऐसे क्लियर करा दूंगा कि आपको कभी भी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, डायरेक्शन का क्वेश्चन आ गया है और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इसे ध्यान से देखिए, P तथा Q एक ही बिंदु से चलना आरंभ करते हैं, ठीक है, तथा दोनों विपरीत दिशा में 35 किलोमीटर चलते हैं। भाई विपरीत का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये एक बिंदु है, विपरीत का मतलब कोई सी भी डायरेक्शन हो सकती है, चाहे वो नॉर्थ साउथ हो या ईस्ट वेस्ट हो। भाई अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो भाई मैंने अपोजिट चला दिया, मान लीजिए ये इधर चल गया और एक ये इधर चल गया, कितना चला, 35 किलोमीटर। दोनों विपरीत डायरेक्शन में कितने चले, 35 किलोमीटर चले। P जो है वो कहाँ मुड़ गया, बाईं ओर मुड़ गया। तो स्टूडेंट्स P मैंने कौन सा मान लिया, अगर मैं इसे P मान लेता हूँ, यानी ये व्यक्ति हो गया P, और इसे क्या मान लिया मैंने, Q। क्लियर है, तो P कहाँ मुड़ेगा, बाईं ओर मुड़ेगा और 25 किलोमीटर जाएगा। तो भाई 25 किलोमीटर बाईं ओर नॉर्थ में पहुँच गया। क्लियर। अब देखिए आगे क्या हुआ, Q जो है वो बाईं ओर मुड़ेगा और कहाँ जाएगा, 25 किलोमीटर। तो भाई Q भी बाईं ओर मुड़कर कहाँ पहुँचेगा, 25 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि इसे मैंने देखिए दाईं ओर मोड़ दिया, ये थोड़ा सा गलत हो गया भाई, यहाँ पर बाईं ओर मोड़ना है दोनों को। तो अगर P को यहाँ पर बाईं ओर मोड़ेंगे तो P बाईं ओर की तरफ मुड़ेगा, नीचे की तरफ, ठीक है, और ये Q कहाँ मुड़ेगा, ऊपर की तरफ, बाईं ओर। ये बन गया स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर कहा गया है कि वे दोनों कितनी दूरी पर हैं आपस में, उसका डिस्टेंस पूछा है, ये वाला ये डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। तो भाई सिंपल सी बात है, निकाल देंगे कैसे, आपको पता है 25 किलोमीटर क्या है, इनकी बीच की डिस्टेंस है ये वाली, ये कितनी है 25, भाई 25 से 35 है, तो 35 दे रखी है, तो 35 तो ये रही, ठीक है, और 35 ही ये रही, भाई कितना हो गया, 70 किलोमीटर हो गया। टोटल जो डिस्टेंस है 70 हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, 70 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर नीचे, तो भाई एक हम बड़ा सा त्रिभुज बना सकते हैं, ऐसे करके बन सकता है, नहीं बन सकता है, ये बन गया, एक बड़ा त्रिभुज बना सकते हैं। हमें पता है नीचे का डिस्टेंस कितना है, 70, ये डिस्टेंस कितना है, जो लंबवत है, जो ये लंब जिसे हम बोल सकते हैं, ये कितना है, तो यहाँ पर देखेंगे 25 ये था और 25 ही ऊपर वाला था, भाई था यही तो था, तो कितना हो गया, ये 50 हो गया टोटल। ये कितना हो गया, 25 किलोमीटर ये हो गया।
ठीक है, अब इसे स्टूडेंट सॉल्व कर देंगे। तो भाई सॉल्व करने का तरीका सभी को पता है, कैसे करते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे और पाइथागोरस प्रमेय लगाकर आप इसे आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है? तो आंसर सभी का आ जाना चाहिए, सभी स्टूडेंट्स इसका आंसर खुद देंगे। देखिए जहाँ पर कैलकुलेशन ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर मैं आप लोगों को सौंप देता हूँ कि आप लोग कैलकुलेशन करके इसका आंसर देंगे। ठीक है, मैं आपका आंसर बता देता हूँ इसका, इसे सॉल्व करेंगे तो 10 रूट 74 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर दूसरा वाला। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉल्व आप लोग सभी खुद ही कर लेंगे। चलिए ये देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन कौन सा है भाई, ये भी हमारा क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। और यहाँ पर पूछा गया है, एक पेयर दे रखा है, नंबरों का पेयर आपस में। तो यहाँ पर हमें संबंध बताना है कि कौन सा ऐसा पेयर है जिसमें रिलेशन सभी से भिन्न दिखाई दे रहा है, अलग दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल देखिए कैसे, सबसे पहले देखेंगे क्या है पहला ऑप्शन 64, 32 और 16। तो स्टूडेंट तरीके देखिए दो हैं, इसे कैसे चेक करेंगे, 64 से देखेंगे 32 पर, 64 से अगर 32 पर जाएंगे तो कितना, डिवाइड बाई 2। फिर 64 से अगर हम जाएंगे 16 पर तो डिवाइड बाई 4। भाई ऐसा वाला रूल्स चला लीजिए, या ऐसा कर लेते हैं, हम उल्टा कर लेते हैं, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, ऐसे भी कर लेते हैं। क्लियर है? तो ऐसे यहाँ पर देखेंगे, सभी में चेक करना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बिल्कुल देखिए 36 दूनी 72 दूनी 142, ये भी बन रहा है। और यहाँ देखेंगे 54 दूनी 108 दूनी 216, बिल्कुल ये भी बन रहा है। तो ऑप्शन कौन सा नहीं बन रहा, दूसरा वाला नहीं बन रहा है। तो भाई यही हमारा सभी से डिफरेंट हो जाएगा और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, यहाँ पर दे रखा है सी यानी समुद्र, रिवर नदी, ओशियन महासागर और स्विमिंग पूल तरुणताल। भाई यहाँ पर ये आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं और पूछा गया है कि इसमें कौन सा ऐसा है जो सभी से डिफरेंट है। तो भाई बिल्कुल यहाँ पर देखिएगा, तो स्टूडेंट्स समुद्र, नदी और महासागर को अगर देखा जाए तो ये तीनों के तीनों क्या हैं, प्राकृतिक हैं और जल का जो है यहाँ पर बहुत विशाल भंडार होता है। जबकि आपका जो तरुणताल होता है, स्विमिंग पूल, ये मानव निर्मित होता है, यानी कि कृत्रिम रूप से यहाँ पर तैयार किया जाता है। तो आपका ऑप्शन कौन सा होगा, चौथा वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सभी से डिफरेंट होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आ गया है। भाई कैसे करना है यहाँ पर, इसे भी ध्यान दीजिए। आपको सिंबल यहाँ पर चेंज करने हैं और सिंबल चेंज करके इसमें, यानी कि जो आपका क्वेश्चन मार्क दे रखा है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको इसमें से ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर पुट करके और आंसर लाना है। देखिए तरीका मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, कभी भी ध्यान दीजिए, ऐसा जब क्वेश्चन आता है ना तो आपको याद रखना है कि ऐसी जगह पर डिवाइड का चिन्ह रखा जाता है जहाँ पर वो पूरा पूरा डिवाइड हो सके। ठीक है, ऐसे स्थान पर रखा जाएगा। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखेंगे डिवाइड हमारा पहले स्थान पर दे रखा है इस ऑप्शन में। तो भाई पहले स्थान पर यहाँ पर अगर रखेंगे तो 69 डिवाइड बाई 3 बिल्कुल रख सकते हैं। डिवाइड यहाँ पर पहले स्थान पर बिल्कुल रख सकते हैं, डिवाइड पहले स्थान पर रख सकते हैं। इसमें डिवाइड है ही नहीं, तो नहीं है इसका मतलब कोई सा भी रख सकते हैं हम यहाँ पर ऑप्शन को। ठीक है, तो यहाँ पर चेक करना पड़ेगा एक एक करके। तो भाई पहले पहला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। क्लियर है? पहला ऑप्शन चेक करेंगे तो कैसे स्टूडेंट्स, हमें पता है ये ग्रेटर देन कहाँ लग रहा है, ग्रेटर देन लग रहा है यहाँ पर, ये लगेगा 2 के और 9 के बीच में, यहाँ पर लगेगा 2 के और 9 के बीच में लगेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर नीचे सॉल्व करेंगे, 9 तिया कितने होते हैं 27, भाई 27 बन गया 27। और इसे देखेंगे कितना बनेगा, भाई डिवाइड कर लेंगे 6 से तो कितना बनेगा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, कितना बन गया 13। ठीक है, सॉरी यहाँ पर 23 बन गया, कितना बन गया 23 बन गया। अब 23 में स्टूडेंट्स क्या करना है, -3 करना है। तो -3 करेंगे तो बचा 20 और 20 में +2, यानी कि आगे देखिए क्या दे रखा है। ठीक है, आगे देखेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पर ये सिंबल लगा हुआ है, ये वाला ये सिंबल लगा हुआ है, यहाँ पर लगेगा सिंबल, सॉरी यहाँ पर लगेगा माइनस का। ठीक है, यहाँ माइनस का सिंबल लगेगा तो माइनस का कितना करेंगे 2, यानी कि ये तो हमने सॉल्व कर लिया, माइनस का 2 करेंगे तो 21 आ रहा है। और 21 क्या 27 के इक्वल है, भाई बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला वाला ऑप्शन हमारा नहीं बनेगा। तो कौन सा बनेगा, आगे बढ़ते हैं। अब चेक कर लेते हैं दूसरे ऑप्शन को, दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। इसे देखिए डिवाइड बाई यहाँ पर करेंगे तो कितना बना 23, भाई 23 बन गया। आगे क्या है प्लस, तो प्लस का 3 कर लेंगे, भाई बिल्कुल करेंगे प्लस का 3। तो प्लस का 3 किया और उसके बाद क्या दे रखा है, स्मॉल देन, भाई ये छोटा है किससे, 9 × 3 से। तो बिल्कुल देखेंगे तो ये बन गया आपका 26 और ये देखिए छोटा रहा किससे, 27 से, भाई किससे 27 से छोटा रहा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो क्या हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर दूसरा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही हमारा आंसर हो गया। जब भी कंडीशन फॉलो होगी जो कि बिल्कुल सही फॉलो करेगी तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ सभी को आ गया होगा, ठीक है ना। देखिए थोड़ा सा
लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसीलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन समझाने में दिक्कत हो रही है। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे मैं बोलकर आपको अच्छे से समझा रहा हूँ, और अगर फिर भी समझ में नहीं आए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा मैं आप लोगों को बता दूंगा। क्लियर। चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। भाई पहले तो ये बताइए कि क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लग रहे हैं। बाकी में ही क्वेश्चन आपको ज़बरदस्त लग रहे हैं, एकदम बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन आपको और देखिए, इससे लेवल में आपको धीरे धीरे बढ़ाता रहूँगा, जैसे जैसे मैं आपका प्रैक्टिस यहाँ पर करा रहा हूँ आपको, वैसे वैसे आपका लेवल दोबारा से और बढ़ता रहेगा। तो आप लोग बेफिक्र होकर बस खाली क्लास देखते रहिए, और बिल्कुल 20 मार्क्स का जो टारगेट है उसे हमें पूरा करना है। क्लियर। चलिए देखिए आगे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दे रखा है आर को याद है कि उसका जन्मदिन 5 मई से पूर्व है, यानी कि 5 मई से पहले है। तो कोई आर नाम का व्यक्ति है, उसे याद है कि उसका जन्मदिन कितना है, 5 तारीख से पहले है। तो स्टूडेंट्स पहले का मतलब हम क्या करेंगे, भाई 5 तारीख है, इससे पहले जो आएगी डेट वो होगा, ठीक है। और क्या कहा गया है आगे, आर की बहन को याद है कि उसका जन्मदिन 3 मई के पश्चात है, यानी 3 तारीख के बाद है। 3 के बाद है तो बीच में कौन सी तारीख रह गई, 4 तारीख। तो 4 तारीख ही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, भाई क्वेश्चन फिगर है यहाँ पर स्टूडेंट्स, और हिडन फिगर का क्वेश्चन है, यानी कि जो दिया गया प्रश्न है ये क्वेश्चन फिगर है, ये बताना है हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि ये छिपा हुआ दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखेंगे कौन सा दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट्स अगर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखा जाए तो बिल्कुल देखिए ये आकृति बन रही है आप लोगों की, ये आकृति बन रही है, और बिल्कुल इसी टाइप की आकृति ऊपर दे रखी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स यहाँ पर दे रखा है बीक, और बीक के साथ दे रखा है यानी कि फेवल, ठीक है, यानी कि कमजोर और क्षीण। तो हमें बताना है कमजोर और क्षीण क्या संबंध है आपस में। तो देखिए कमजोर कह दो किसी व्यक्ति को, या क्षीण कह दो, मतलब एक ही होता है, यानी कि ये दोनों के दोनों समानार्थी शब्द हैं, बिल्कुल समान अर्थ है इनका, ठीक है। अब यहाँ पर दे रखा है लार्ज, लार्ज यानी कि विशाल। तो भाई इसका क्या होगा, कौन सा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। तो देखिए विशाल और विराट, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए क्लास को सभी के सभी जितने भी विद्यार्थी हैं शेयर करते रहेंगे, और जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करेंगे, ताकि जो भी वीडियो आपकी यहाँ पर मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है, या फिर जो क्लासेस आपकी चल रही हैं वो आपको टाइम पर उसका नोटिफिकेशन आता रहेगा। क्लियर है। वरना देखिए नोटिफिकेशन आने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि क्लास का शेड्यूल मैं पहले से नहीं लगा पा रहा हूँ, तो क्योंकि शेड्यूल लगाने का मुझे अभी ऑप्शन नहीं है, वरना मैं शेड्यूल पहले से लगा कर चलता। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए बस यह है, अपना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, तो जैसी वीडियो मैं जब अपलोड करता हूं तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। क्लियर है। चलिए आगे देखिए क्या दे रखा है यहाँ पर स्टूडेंट क्वेश्चन फिगर दे रखा है, और ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये एक पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, यानी पेपर आपका एक सर्किल में दे रखा है, उस सर्किल को पहले आधा किया गया, फिर उसका बाद फिर से आधा किया गया, और फिर से देखिए उसे आधा किया गया है, और तब उसमें देखिए एक कटिंग दिखाई दे रही है। अब बताना है कि ओपन करने पर कैसा दिखाई देगा। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, एक सर्किल का 1/8 पार्ट है, 1/8 पार्ट है, और जब भी ऐसी कंडीशन बनती है तो जब हम इसे ओपन करते रहेंगे तो ये गोल सर्किल का रूप धारण कर लेगा। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा बनेगा। क्लियर है ना, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 24। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 है ये, लेकिन स्लाइड नंबर 24 है। क्लियर। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, एक सीरीज के पैटर्न में यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि आपका फिगर सीरीज का क्वेश्चन है, और फिगर सीरीज में यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा होगा जो यहाँ पर बिल्कुल सही संबंध दर्शाएगा, आगे सीरीज को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पर देखिए जो ब्लैक सर्किल दे रखा है, यानी एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के अंदर जो ब्लैक सर्किल दे रखा है वो क्या हो रहा है स्टूडेंट्स, वो यहाँ पर अगर देखा जाए तो भाई यहाँ पर क्लॉकवाइज घूम रहा है। कैसे क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, कितना 45 डिग्री, यानी 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये यहाँ से 45 डिग्री इस डायरेक्शन में आ गया, फिर इस कोने पर आ गया, अब ये नीचे की तरफ आ गया, तो अब कहाँ जाएगा भाई, अब ये पीछे वाले कोने पर पहुंच जाएगा, इधर की तरफ। तो इधर की तरफ कौन सा ऑप्शन दे रखा है, या तो ये है या फिर ये है, ठीक है। अब इनमें देखना ये है कि सर्किल जो और बिंदु जो दे रखे हैं इसमें क्या हो रहा है, क्या परिवर्तन है। तो देखिए सर्किल क्या है, उल्टा घूम रहा है। सर्किल पहले इधर था, सर्किल को 45 डिग्री वापसी घुमा रहे हैं, तो पहले इधर पहुंचेगा। क्लियर है, इधर पहुंचेगा, यानी तिरछा रहेगा थोड़ा सा, फिर उसके बाद बिल्कुल ऊपर पहुंचेगा, ठीक है, थोड़ा सा इस कोने पर पहुंचेगा, फिर ऊपर की तरफ पहुंचेगा,
फिर यहाँ पर पीछे की तरफ अब कहाँ आएगा स्टूडेंट्स, तो अब बिल्कुल ये जो ब्लैक सर्किल है, ब्लैक वाला, इसके स्थान पर पहुँचेगा सर्किल, ठीक है। और जो आपका ये ब्लैक सर्किल है ये उल्टा घूमेगा तो ये कहाँ पहुँचेगा भाई, ये बिल्कुल आगे इधर की तरफ पहुँच जाएगा, यानी आपस में इनके स्थान चेंज हो जाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन बन रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ना कि पहला वाला। क्लियर है, समझ आ गया? समझ नहीं आया हो तो बता देना सभी, फिर से क्वेश्चन रिपीट कर देता, ठीक है ना। चलिए देखिए आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, एक ये आ गया स्टूडेंट्स पाई चार्ट का क्वेश्चन। देखिए पाई चार्ट का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और आपके एग्जाम में आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, देखिए बहुत ध्यान से समझना है, थोड़ा छोटा छोटा है लेकिन समझ में आएगा अच्छे से, ठीक है। चार्ट दे रखा है, इस चार्ट में स्टूडेंट्स एक नेशनल हाईवे है, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भाई उसका निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर मार्केट ब्राउजिंग, ठीक है, एक्सटर्नल असिस्टेंस और यहाँ पर एन्युटी और यहाँ पर EPVS और टोल, इनका सबका जो भी खर्चा है, ठीक है, वो यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। एक प्रोजेक्ट है पूरा, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये करोड़ों में है, सबकी सब संख्या जितनी है करोड़ों में है। तो हमें बताना है आगे जो दिए गए क्वेश्चन है वो इससे सॉल्व करने हैं कि कौन सा हमारा आंसर हो सकता है। तो चलते हैं देखिए क्वेश्चन पर, ठीक है। सभी को समझ तो आ रहा है अच्छे से, चलिए देखिए ये रहा स्टूडेंट्स क्वेश्चन। तो पूछा गया है कि लगभग 20% जो खर्च हो रहा है, जो निधियों की व्यवस्था है, किसके माध्यम से की जानी है, यानी कि ये एक, यानी कि जो व्यवस्था है, पैसों की जो व्यवस्था है वो किसके माध्यम से की जानी है ये हमें बताना है, ठीक है। अरेंज कहाँ से किया जाएगा, ठीक है। ये एक फंड, यानी कि जो पीछे जो है ये जितने भी, ये एक कंपनियों के नाम समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ से जो भी है व्यवस्था की जा रही है पैसों की, तो कैसे देखिए 20% के लगभग की जाएगी, कहाँ से की जाएगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, हमें तो यहाँ पर 20% नहीं पता, तो 20% निकालने से पहले हमें 100% तो पता होना चाहिए। तो 100% कैसे निकालेंगे, ये जितने भी नंबर दे रखे हैं इन सभी नंबर्स को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 100% वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, क्या आ जाएगी, 100% वैल्यू। तो भाई यहाँ पर चलते हैं, इन सबको ऐड करते हैं, तो इन्हें ऐड आप सभी लोग कर लेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर 57,600 आ जाएगी, 57,600। अब भैया 20% पूछ रहा है ना, तो सिंपल सी बात है, इसका 20% निकाल देंगे। 20% 20/100 करके निकालेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा स्टूडेंट्स हमारा 11,520 करोड़ आएगा, ठीक है। करोड़ है तो करोड़ में आएगा 520 करोड़, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कौन सा हमारा ऑप्शन बन रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर चलते हैं पीछे, 11,520, तो 11,000 के हमारे लगभग में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर दे रखा है ये वाला, भाई कौन सा हो गया, यानी 11,486, ये बिल्कुल इसके लगभग में है, ठीक है। तो यानी कि जो एक्सटर्नल जो खर्चा है, यानी कि जो एक्सटर्नल है वहाँ से हमें मिल रहा है, तो कहाँ से देखिए ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर स्टूडेंट्स आपका बी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्या दे रखा है स्टूडेंट, द सेंट्रल एंगल करस्पॉन्डिंग टू मार्केट ब्राउजिंग इन, ठीक है, यानी कि जो मार्केट ब्राउजिंग है, जो बाजार उधार के रूप में जो केंद्रीय कोण पूछ रहा है उसका कितना होगा, ठीक है, बाजार उधार का केंद्रीय कोण। तो स्टूडेंट्स हमें उसकी वैल्यू पता है, हमें एंगल नहीं पता, तो एंगल कैसे निकालते हैं आप लोगों को पता होगा पहले भी, भाई हमें एंगल निकालना है तो जो चीज़ निकालनी होती है उससे तो करते हैं गुणा, भाई उससे क्या करते हैं गुणा, और जो वैल्यू दे रखी है उससे डिवाइड करेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग होमवर्क में करेंगे, ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए होमवर्क में दे रखा है, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन मैं आपको इस टाइप के बहुत पहले भी करा चुका हूँ, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी होमवर्क में करना है। ये दो क्वेश्चन जो मैंने आज होमवर्क में दिए हैं इनके आंसर मैं कमेंट में सभी के देखूंगा और सभी स्टूडेंट्स कमेंट सेशन में आंसर देंगे। क्लियर है, चलिए स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर कैसा लगा, आज की क्लास कैसी लगी, सभी को कमेंट्स करके ये भी जरूर बताना है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है और सभी जगह पर शेयर करना है, जितने भी आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, कोई भी ग्रुप है सभी में शेयर करना है, ठीक है। और साथ ही साथ जो नए विद्यार्थी जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे, ठीक है। मिलते हैं भाई अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। और साथ ही साथ आप लोगों को देखिए सिलेबस के बारे में जो मैंने बताया था और साथ ही साथ शॉर्ट वीडियो के बारे में, उसकी प्रक्रिया आपकी शुरू हो चुकी है और मुझे बहुत ही जल्दी से जल्दी आपके सभी के सभी टॉपिक्स की वीडियो प्रोवाइड करनी है। उससे कोई मतलब नहीं कि एक दिन में एक वीडियो मिलेगी, हो सकता है एक दिन में 2 मिल जाएँ, 3 मिल जाएँ, जैसे आपके लिए मतलब मुझे सुविधा होगी बनाने में आपको वीडियो, वैसे मैं आपको जल्दी से जल्दी जितने भी टॉपिक हैं सभी की शॉर्ट वीडियो बनाकर आपके लिए जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर है, तो बस आप लोग तैयार रहिए और अच्छे से मेहनत करती रहिए, सिलेक्शन लेकर दिखाइए, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर एंड
सभी को गुड नाइट। ठीक है, और सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए।